हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं पूजा आज आपके लिए नया टॉपिक कवर करने आई हूँ। नंबर सीरीज़ का चैप्टर 3 टॉपिक होगा हमारा। नंबर सीरीज़ क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। आई होप आपको पता ही होगा नंबर सीरीज़ होता है क्या है। पहले से ही हम इनफैक्ट ये नहीं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो नंबर सीरीज़ क्या होता है उसके बारे में पढ़े, नहीं, हम बहुत पहले से बहुत टाइम से पढ़ रहे। पर इसमें होता है कि थोड़ा एडवांस लेवल आ जाता है, लॉजिक लग जाता है और कुछ नहीं होता। लॉजिक के साथ हमें काम करना पड़ता है, नॉर्मल वही और कुछ नहीं है। तभी लॉजिक समझ में आएगा, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप सोचोगे एक दो क्वेश्चन देख लिया, वीडियो देख लिया, हर पैटर्न के एक ही क्वेश्चन देख लिया, मैं समझ लिया, मैं कर लूँगा। नहीं, नहीं करोगे, नहीं कर ही नहीं पाओगे। हर क्वेश्चन में अलग अलग लॉजिक है, अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। किसी में प्लस करना होगा, किसी में माइनस करना होगा, किसी में बैक साइड से फॉरवर्ड से चेक करना पड़ेगा आपको कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कब कौन सा हो रहा है, पैटर्न्स कैसे। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ये नहीं मैं बोलूँगी कि आप पुलिस कांस्टेबल के लिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लॉजिक जितना क्वेश्चन कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे ना रीजनिंग वगैरह, तो अपना माइंड बिल्कुल शार्प होने लगता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस, मल्टीप्लाई, डिवाइड देखते ही आप फटाफट सॉल्व कर लोगे। अब किसी किसी को जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलेगा 18 9 सा कितना होता है, कोई बोलेगा तो टेबल याद नहीं रहेगा, चाहे वो प्रैक्टिस नहीं करा होगा ना तो मल्टीप्लाई करेगा। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करा होगा तो मल्टीप्लाई करेगा। मैं यहाँ पर प्रॉपर समझाऊंगी, एक एक स्टेप करके समझाऊंगी। ऐसा नहीं है कि बस क्वेश्चन देखा आंसर नहीं बता दे, नहीं, एक एक स्टेप समझाऊंगी कि कैसे हुआ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर सीरीज की क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 12 2 12 30 देन क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। क्या पूछ रहा है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए हम यहीं पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसमें देखूँ तो कितने का स्पेस, कितने का प्लस माइनस क्या लगा है। अगर मैं 2 में प्लस 10 कर दूँ तो हमारा 12 आ जाएगा। 2 में प्लस 10 कर दूँ तो हमारा 12 आ जाएगा। am I right? ठीक है, इसमें ऐसा क्या प्लस हुआ होगा जो 13 आ गया। 12 में ऐसा क्या प्लस हुआ होगा जो 13 आ गया, बताइए। 12 में ऐसा क्या प्लस होगा 13 आ गया। ऑफ कोर्स 18 प्लस हुआ है। कितना प्लस हुआ है, 18 प्लस हुआ है। ओके देन ठीक है, तो 18 में से क्या प्लस करें जो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाए। अब एक और लॉजिक समझने की कोशिश, हम अगर हम इसको देखें तो इनमें कितने का है, मतलब हमने 10 में 8 प्लस करा था तो हमारा 18 आया। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँगी 18 में ही 8 प्लस कर लो, 8 8 26, 18 में 8 प्लस कर लो 26। ओके, तो मतलब हमने यहाँ पर हमें यहाँ पर इसमें 26 प्लस करना पड़ेगा। इस वाले में हमें 26 प्लस करना पड़ेगा। कितना, 26। कैसे, 30 में 26 प्लस कर लो 3 to 5 कितना आया, 56 आया। कितना आया यहाँ पर हमारा 56 आया। कितना आया, 56 आया। मैं रफली समझाती हूँ। ठीक है, इन दोनों में क्या करा गया, 10 का प्लस है, इनमें कितना 18 का प्लस है, इसमें 26। हमें कैसे पता चला मैं 26 करना है, कैसे पता चला, नॉर्मल इसमें 10 है तो इसमें 18 है, तो इसमें 18 कब आया, हम इसमें एक एवरेज निकाले कि अगर हमने 8 प्लस करा होगा तो 18 आया होगा, तो क्यों ना हम इसमें भी 8 प्लस कर ले, 18 में 8 प्लस कर ले तो हमें पता चल जाएगा। मतलब इसमें 26 प्लस करना है, तो मतलब 30 में 26 प्लस करेंगे तो हमें आंसर हमारा मिल जाएगा 56। आंसर कितना मिल जाएगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगर आप बोलेंगे कि और भी करके दिखाओ, मतलब कि कैसे पता चला, अब देखिए 20 यहाँ पर आया 56, मतलब अब 56 90, तो इसमें कितने का स्पेस होगा, कितना प्लस करा गया होगा, कितना प्लस किया होगा 34 कैसे चेक कर लेते हैं, 34 कैसे हुआ, 10 4 8 3 हो गया ना, मतलब इस इनमें कितने का स्पेस है, 34 का स्पेस है, कितने का 34 का, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते, आई होप समझ में आया होगा आप सबको, वेरी गुड। चलिए क्या है 10 का 100, 100 का 200, 301 सॉरी 310, देन पूछा यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन दे रखा है ये, ठीक है, क्या आएगा, देखिए अगर हम इसमें देखने की कोशिश करें तो कितने का हो गया, कितना इसमें प्लस के जो 100 आया होगा, 90 प्लस किया होगा, इसमें कितना प्लस किया होगा, 100 प्लस कराया, इसमें कितना प्लस किया है, बताइए बताइए, इसमें कितना प्लस किया है, 110 प्लस किया है, तो कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है आपको, जैसे यहाँ पर 90 100 110, तो यहाँ पर हम 120 प्लस कर लें, मतलब 310 में 120 प्लस कर लें, 310 में 12 प्लस कर लें, बताइए बताइए, आ गया ना, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज, क्यों, हमें कैसे पता चल गया, सिर्फ यहाँ पर 10 10 का स्पेस है, इसमें भी 10 प्लस किया गया है, इसमें भी 10 प्लस किया गया है, और इसमें भी 10 ही प्लस होगा, ओके, इसमें भी 10 प्लस किया, इसमें भी 10, आई होप समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ओके 2 को 15 बोला गया, 15 41, उसके बाद 41 आता है, फिर 80 आता है, देन इसका पूछा गया है क्या होगा, चलिए तो आपको बताइए, अगर मैं इन दोनों का पूछ ली तो कितने का, प्लस 13 का, इन दोनों का पूछ ली तो कितना होगा 26, और इन दोनों का पूछ लूंगी तो बताओ कितना होगा 39, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, इन दोनों का स्पेस, इन दोनों का निकला 13, देन 15 और 14 का कितना प्लस किया होगा 26, देन 41 में 18 लाने के लिए कितना प्लस किया होगा 39, तो इससे कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ऑफ कोर्स ये 13 का टेबल चल रहा है, किसका टेबल चल रहा है 13 का, 13 सब में प्लस हुआ है, कितना 13 सब में प्लस हुआ है, 13 का टेबल चल रही है, तो ऐसे आप एक दो क्वेश्चन मतलब एक दो पेज चेक करोगे, आपको पता चल जाएगा किसमें क्या लॉजिक लगा, अब यहाँ पर 13 का टेबल लगा, किसी में 14 का लग सकता है, किसी में 7 का लग सकता है, ठीक है, ये नहीं कह रही कि 13 करवाया तो 13 ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो बताया जा रहा है आपको सिर्फ, ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्या लगेगा 54 सॉरी 52 लगेगा, 52 लगेगा, कैसे लगेगा कर लेते हैं हम कि 52 करके कैसे आएगा हमारा आंसर 2, बताइए आ गया 132, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस किस का पैटर्न चला यहाँ पर 13 का पैटर्न चला, 20 का भी पैटर्न चल सकता है, 20 40 60 1 2 3 3 5 7 ऐसे, या इवन नंबर का भी पैटर्न चल सकता है, या स्क्वायर क्यूब का भी पैटर्न चल सकता है, स्क्वायर का भी पैटर्न चल सकता है, ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया आपको बहुत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं हम बिना किसी टाइम वेस्ट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों जो भी है मुझसे बड़ा देख रहा है छोटा देख रहा है मुझे नहीं पता, पर अगर आप सीरियस हो अपने गवर्नमेंट जॉब को लेके, ये नहीं कि मैं दिल्ली पुलिस की ही बात कर रही हूँ, कांस्टेबल ऐसा ही कुछ भी हो,
बस प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। टाइम दो और ये सोचो ही मत कि मुझसे होगा कि नहीं, और फील्ड में कितने लोग तैयारी करे, सोचो ही मत कौन कौन है। बस सोचो कि मैं बेस्ट हूँ, मैं कर सकता हूँ, चाहे कर सकती हूँ। क्यों सोचना भाई किसी और के बारे में, उस टाइम देखा जाएगा। भाई हम तो बोल सकते ना कि हम अपने आप को बेस्ट फील करा सकते ना, कि हम अच्छे हैं, हम कर सकते हैं। क्यों डिमोटिवेट करना कि मुझसे अच्छा वो करती है, वो करता है, क्यों बोलना, क्यों करना। क्या पता वो सोच रहे आप बहुत अच्छे हो। तो सेल्फ लव पहले है, खुद से प्यार करो, सोचो कि मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल बनाया गया जो बहुत हाई लेवल, जो बहुत अच्छी तैयारी करते, बहुत अच्छे पढ़ने में दिमाग करते, ऐसा नहीं है कि भगवान ने उसको अलग बनाया है, चाहे समाज ने उसको अलग बनाया, ऐसा कुछ नहीं। सब उसी समाज से निकले हैं, सभी उसी भगवान ने बनाया है, ठीक है। बस कोई खिल जाता है, कोई सबको खिलना है, कुछ बनना है, ठीक है। तो बस फोकस कर लो, डीमोटिवेट होना ही नहीं है कि कैसे होगा, क्या, वो सब छोड़ दो। अपनी मेहनत पर बस यकीन रखो कि मैंने मेहनत की है तो मैं सफलता पाऊंगा या पाऊंगी। ये मत सोचो कि इस साल नहीं हुआ अगले साल, नहीं, इसी साल ही करना है, इसी साल ही करना है। मेरे पास लास्ट ईयर का कोई चांस नहीं है, मुझे जो करना है इसी साल करना है, ठीक है। ठान लो, जिद बना लो, जो करना है कर लो, पर इसी साल करना है। खाना पीना, फ्रेंड्स, फोन, जो करना है त्याग दो, छोड़ दो, एक कमरे में बंद हो जाओ, पर इसी साल करना है, मुझे इसी साल निकालना है, ये थिंकिंग रखो, ठीक है। सोने को भी सुंदरता होने के लिए, चमक पाने के लिए उसे तपना पड़ता है। आग में जब तक तपता नहीं है तब तक उसका डिज़ाइन नहीं बनता, उसका शेप नहीं बनता। तो सोच लो आपको भी सोना बनना है ना, तो आपको भी तपना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग में बैठा लो और मेहनत कर लो। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चलिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्या कर रहा है देखिए, इसमें ऑफकोर्स आपको समझ आ रहा है कि माइनस क्यों बढ़े जा रहे हैं, प्लस क्यों नहीं, क्योंकि कम हो रहे हैं, जो नंबर है वो कम हो रहे हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको ये माइनस क्यों बढ़ रहा है। अब कैसे, कैसे ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको इसमें ऐसा क्या माइनस हुआ होगा जो 74 आ गया, 109 में ऐसा क्या माइनस हुआ होगा जो 74 आ गया, क्या माइनस हुआ होगा, 75 माइनस हुआ होगा। कैसे चेक कर लेते हैं भैया, चेक करने बैठे हैं हम यहाँ पर, हम ऐसे कैसे मान लें कि ये आएगा, प्रूफ तो दो, है ना। तो प्रूफ देती हूँ आपको कैसे होता है। 9 में से 4 गया 5, 10 में से 7 गया 3, मिल गया प्रूफ, आगे समझ में, ठीक है। तो भैया कुछ भी मानने से पहले चेक कर लो कि हाँ ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जो ये आया 28, इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जो ये आया है 21, इसमें ऐसा क्या हुआ होगा जो आया है, क्या हुआ होगा 14, तो इसमें ऐसा क्या करा जाए जो आ जाए, बताइए आ जाए। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, पता नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर लॉजिक बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि हमें यहाँ का पता ही नहीं है हम क्या करें, क्या माइनस करें। अब हम चेक करें कि इसमें से कितना माइनस होगा, इसमें से कितना माइनस होगा, तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास। थोड़ा लॉजिक वाले दिमाग भी लगाना जरूरी है ना, मैं बिना लॉजिक के तो कुछ भी नहीं है, तो लॉजिक वाले दिमाग हमें लगाना है। क्या है देखिए, अगर आप चेक करोगे ना
तो 14, 21, 28, 35 किसी टेबल में आता है। अगर आपने दिमाग लगा लिया होगा तो वीडियो को स्टॉप करो और जल्दी बताओ कौन से टेबल में आता है। ठीक है, देखिए ये किसी टेबल में आता है, आई थिंक 7 के टेबल में आता है। कौन से टेबल में आता है? 7 के टेबल में। कैसे आता है देखिए, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, आ गया ना 7 के टेबल में। तो ये 7 के टेबल इधर से नहीं हुआ, इधर से चल रहा है। बस यही समझने की जरूरत है आपको। इसी ये माइंड का खेल है भैया, इसी को तभी बोलते हैं रीजनिंग। अच्छे अच्छे की घुमा देता है दिमाग। ठीक है, तो बस समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो इसमें 7 कर, तो 11 में क्या करना है? 7 को माइनस कर देना है। तो आपका ऑप्शन 4। समझ गए? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, चलिए सॉरी, यहाँ पर ये होगा क्वेश्चन मार्क अपॉन में 2 होगा। हाँ, क्योंकि तब भी हम पता कर पाएंगे। हाँ ठीक है, क्वेश्चन गलत था, मिस्टेक हो गया जिसने पीडीएफ बनाई। क्वेश्चन मार्क अपॉन 2 होगा। ठीक है, आप कैसे पता करते? चलिए, कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? आता तो भैया क्लास करने की बात है तुम सब। चाहे मैं सब, चलिए करते। इसमें क्या हो रहा है? 2 और 7 में कितने का स्पेस दिख रहा है आपको? 2 और 7 में कितने का स्पेस दिख रहा है? 4 का, +4। इसमें कितने का है? इसमें कितने का है? इसमें कितने का है? नहीं नहीं, ये भी, एक मिनट, ये दोनों, सॉरी, ये दोनों ही क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है। ओके, दोनों ही क्वेश्चन मार्क है, आपको यहाँ बताइए, गलत है, 2 नहीं है। क्वेश्चन मार्क अपॉन क्वेश्चन मतलब यहाँ पे मिसिंग नंबर है, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर है। ठीक है, 2 है। अब इसमें ऐसा क्या करा जाएगा तो 4 मतलब यहाँ पर हमें पता चल जाए। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते। इन दोनों में कितना है? इन दोनों में कितना है? ऑफकोर्स 10 है, तो मतलब 2। तो इन दोनों में बताइए, इन दोनों में कुछ लॉजिक लग रहा है? 6 हो सकता है क्या? दोनों शूट करने के बाद एक काट दूंगा, मैंने आपसे सर को पूछ लिया, फिर कॉल कर लेना, मैं थोड़ा सा निकल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो बता देना वो चीज़ें, हाँ ध्यान रखना। हाँ ठीक है, 5 दोबारा से स्टार्ट कर देना। ठीक है, ठीक है, मैंने ये वाला क्वेश्चन जा रहे। लेने ऐसे। ठीक है, हाँ, ओके, देन 5th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। चलिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये गलत है, इसकी जगह ये मिसिंग नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है 2 है। अभी पीडीएफ बनाते टाइम गलत हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखते हैं। 2 और 7 में क्या स्पेस होगा जो हमें, 2 और 7 में क्या है जो हमें पता चल जाएगा? 4 का। ठीक है, 7 और इसमें हमें नहीं पता, इन दोनों में कितने का? +10। तो 2 और 4, तो मतलब 2 का देखते हैं। अगर इसमें 6 होगा +6। ठीक है, अगर इसका देखें तो +8 हो जाएगा। ओके, तो +6 होगा, तो क्या आएगा बताइए? 7 में +6 करेंगे तो क्या आएगा? 13। तो मतलब हमारा 13 तो नीचे का पता चल गया, मतलब ये वाला एरिया का पता चल गया। ओके, देन ऊपर वाला का पता करते हैं। इसमें कितने का है? +2। ठीक है, इनमें कितने का है? इनमें कितने का है? +5। +5 का है। ठीक है, तो 5 मतलब इसमें होगा 2 3 4, मतलब यहाँ पर 3 प्लस करा गया होगा। ठीक है, तो क्या है, 4 में 3 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 7।
मतलब 7/13 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। आई होप खिचपिच हो गया होगा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, देखिए इनमें करा गया है 2+2, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, प्लीज ये क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर यहाँ पर पूछा गया है कि क्या होगा। इनमें हमें पता है कि इसमें 5 है, मतलब +5 करा होगा तो 16 आ गया। ठीक है, इनमें अगर हम करें तो +10, इनमें प्लस करें तो इनमें +4, तो मतलब इनमें प्लस करेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, ये प्लस करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। अगर हम 7 में +6 करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो हमारा ये वाला पार्ट हमें पता चल गया। देन ये 2 है और ये 5 है, तो इसके बीच में क्या चल रहा होगा, रैंडमली नंबर चेक करें। अगर हम 2 में मतलब 3 कर ले तो मतलब 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 ऑप्शन में है। यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये भी मस्त है, मस्त तो सारे क्वेश्चन होते हैं, अच्छे तो सारे क्वेश्चन होते हैं, खराब क्या होते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाँ, अब अगर हम इन दोनों का देख लें तो 1 1 इधर देख लें, +1 इसमें होगा +2, इसमें होगा +2, सॉरी क्या कर रही हूँ, हाँ तो इसमें होगा +4, तो इसमें होगा +2, तो इसमें क्या होगा +2। बताइए बताइए बताइए। नहीं, ये लॉजिक नहीं है, ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, आप ध्यान से देखिए पहले क्या करना है क्वेश्चन को। अरे यार क्या होता है ये, चलिए चलो क्या करते हैं, हम इन दोनों में देख ले पहले। ये कुछ रैंडमली लग रहा है, +3 लग रहा है, समझ में आ रहा है, +3 इनमें देख ले, इसमें देख ले, +6, ठीक है, समझ में आ रहा है, +6। मतलब देखिए इसको ऊपर लाने के नीचे लिखते हैं, एक पैटर्न चेक करते हैं, कौन सा था, हाँ +3, मतलब 3 का डबल, मतलब 3 स्क्वायर 2 करोगे तो 6, तो 6 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 12, तो इसमें ऐसा मतलब 12 हुआ होगा। तो नेक्स्ट हमारा आएगा +12, कितना आएगा +12, तो हमें किस में +12 करना है, किस में +12 करना है, देखिए यहाँ से करना है तो 10 में +12 करेंगे। अब कैसे देखिए, मतलब हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे 22 आएगा, 22 आएगा। कैसे, इसमें चेक कर लेते हैं, इसमें कितने का है 4 का, इसमें कितने का है, इसमें कितने का है 6 का, और कितने का है। ठीक है, समझ में आया। देखिए इसमें हमने चेक किया +3, इसमें चेक किया +3, एक पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 6 आएगा ना, वरना 3 कर लेंगे प्लस हो गया, तो इसमें 3 प्लस हो रहा है, इसमें 3 प्लस हो रहा है, तो इस मतलब इसमें 3 प्लस हो रहा है तो 6 आ गया, तो मतलब इसका भी डबल ही प्लस करेंगे, जो हमने यहाँ पर 3 प्लस किया तो डबल आया, इसका 6 आया, तो 6 में भी हम उसका डबल ही प्लस करेंगे, 6 ही प्लस करेंगे ना तो 12 आएगा। तो किससे करेंगे, इससे करेंगे, हम 10 को प्लस कर देंगे 12 से, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 को, हाँ चलिए
ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे आसान है, कैसे आसान क्वेश्चन है, हम ये देखते हैं। चलिए अगर हम मैंने इन दोनों में चेक करने गई कि कितने का स्पेस है, मल्टीप्लाई माइनस करूँ तो आई थिंक अगर मैं प्लस करूँ ना, तो अगर मैं इसमें देखिए, इसमें ऐसा क्या प्लस हुआ होगा, जो 12 आएगा 10, तो इसमें ऐसा क्या प्लस हुआ होगा, तो लॉजिक नहीं बन रहा, समझ नहीं आ रहा, निकलेगा ही नहीं। कोई और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तरीका देखते हैं हम, क्योंकि वो समझ ही नहीं आएगा। नेक्स्ट तरीका देखते हैं क्या है। ये थोड़ा स्क्वायर की तरह है, मैंने इसलिए बोला था स्क्वायर क्यूब सबको याद होने चाहिए, ये बस उसी का फंडा और कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब कैसे 1 का स्क्वायर वन का स्क्वायर या 1 का क्यूब, अगर मैं 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब करूंगी तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, मतलब आंसर 1 आएगा, समझ में आ रहा है। अगर मैं क्यूब करूँ 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। चलिए समझ में आ गया इसको, ये हमारा एक हो गया, देन इसका हो गया। नेक्स्ट वाले का करते हैं, नेक्स्ट वाले का कैसे करेंगे बताओ। तो ये 1 है, अगर हम यहाँ पर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर करें तो अब आप बोलोगे ये कैसे होगा, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 2 2 4 4 2 8 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, आगे 12 आ गया, यस। चलिए ये हो गया, इसको करते हैं। 2 1 हो गया, पता चल गया, मतलब यहाँ पे 2 है, तो मतलब नंबर बाय नंबर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर इस वाले में हो गया 36 आ जाएगा। 4 का क्यूब चाहे स्क्वायर लिख लेना, 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा। देन सॉरी 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो देन यहाँ पर 6 का ही होगा ना, क्या होगा 6 का स्क्वायर प्लस प्लस 6 का क्यूब, यही होगा ना। कैसे 6 6 36, ठीक है, 6 6 36। एक मिनट कॉल आ रहा है, हेलो हेलो, यही कोचिंग में, मैंने किया नहीं कॉल, क्या हुआ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 है, क्या बोलता है, क्या लॉजिक लगता है, इसको समझते हैं, ठीक है।
चलिए क्या बोल रहे हैं, अगर हम इसको समझें कि इसमें कितने का स्पेस है कितने, तो नहीं, कुछ और लग रहा है इसमें, क्योंकि अगर हम प्लस माइनस देखेंगे तो नहीं होगा। आई थिंक समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देख कुछ क्वेश्चन होते हैं देख के ही पता चल जाते हैं। प्लस माइनस की बात करूँ तो इसमें नहीं होगा। अब मैंने पहले भी बोला था आपको स्क्वायर्स क्यूब्स याद होने चाहिए, इसमें वही लॉजिक लगेगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब्स याद होंगे ना, आप देखते समझ जाओगे, वही लॉजिक लगेगा। ठीक है, ठीक है, तो हम वो करते हैं। अब कैसे, आप बोल रहे हो स्क्वायर क्यूब लगेगा और यहाँ पर 2 है यहाँ पर, तो कैसे होगा समझते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, सॉरी 1 1 प्लस 1, तो कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब 12 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 36 होता है। समझ में आ रहा है, यहाँ 1 से यहाँ पर 2 का पैटर्न चला, यहाँ पर 3 का, तो देन नेक्स्ट वाले में क्या चलेगा 4 का चलेगा, नेक्स्ट वाले में कितना चलेगा 4 का, उसका नेक्स्ट क्या चलेगा 5 का, उसका नेक्स्ट क्या चलेगा 5 का। जब ये 5 चले तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्या होगा 6 का पैटर्न होगा, कितना होगा 6 का पैटर्न होगा। अब ये पूछेंगे कि कैसे, ये तो आंसर ऑप्शन में है ही नहीं, तो भैया इसको सॉल्व भी करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। 6 का पावर 2 होगा 36 प्लस 6 का क्यों होगा 1, सॉरी कहाँ गया, कौन है भैया, हाँ 6 का पावर होगा 2, कितना होगा 36 प्लस 6 क्यूब कितना होता है 216, आंसर आ जाएगा। प्लस कर दो भैया, प्लस करना भी बताएं हम आपको, करते हैं। चलिए 6 6 12, कैरी 1, 2 3 4, क्या किया मैंने, सॉरी 2 कर दिया था, सॉरी 6 6 12, 3 4 5 2, ठीक है 2 5 2, 2 5 2, ऑप्शन सेज अ राइट आंसर, ऑप्शन सेज अ राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे ऐसे लॉजिक लगते हैं क्वेश्चन में, इसमें स्क्वायर्स लग गए। अब आप प्लस माइनस करते रहोगे तो नहीं भैया, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन में क्या लग रहा है, कौन से क्वेश्चन में क्या नहीं लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है ये बताइए थोड़ा मुझे भी, हम भी पता चले क्या बोल रहे हैं। चलिए अगर हम इसमें डायरेक्टली देखेंगे 1 है, प्लस 1 हो रहा है इसमें देखें तो प्लस 4 हो रहा है, इसमें देखें तो प्लस कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इसमें देखें तो प्लस कितना हो रहा है बताइए 16 हो रहा है। तो इसमें कैसे पता चलेगा हमारा कितना होगा, इसमें कैसे पता चलेगा कि कितना होगा, ठीक है, इसमें कैसे पता चलेगा कितना होगा। अगर हम इसको देखें तो कुछ समझ में आ रहा होगा आपको, अगर हम इसको देखें ये 1 का स्क्वायर लग रहा है आपको, ये 2 का स्क्वायर लग रहा है, क्योंकि देखिए इससे हमें लॉजिक नहीं पता चल रहा है, कुछ और तरीके देखते हैं। ये 3 का, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, अरे यार कहाँ गया, बताइए कुछ लॉजिक लग रहा है ना। तो जब मैंने 1 कर दिया 2 कर दिया तो यहाँ पे 3 का ना स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 4 का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 5 का स्क्वायर मीन्स 25, ऑप्शन में है 25।
25 आएगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, 25 आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि अभी तो मेन काम तो बाकी है ना। 25 तो हमें पता चल गया कि इसमें 25 प्लस होगा, 25 प्लस होगा। तो भैया चेक कर लेना, ये नहीं कि यहाँ पर 25, अरे 25 नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? ओके, यही बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी। बताइए 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 बताइए, चलिए करते हैं हम। 1 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32। कितना आएगा? 32, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लग रहा है, किसका? मल्टीप्लाई का। इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर देन इसको इससे, आंसर आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगा रहा है, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखो प्रैक्टिस से ही सारे क्वेश्चन आएंगे और देखते ही समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, 81। बताइए क्या लॉजिक लगा रहा है? हम जानना चाहेंगे आपको कितना समझ में आ रहा है। 81, 192, 375, then missing number, then 1028, 1028। क्या कर रहा है? बताइए बताइए बताइए। अगर हम 81 को देखें तो आपको किसी का स्क्वायर या क्यूब दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? चलिए हम एक ही करते हैं क्वेश्चन, ऐसे कैसे पता चलेगा हमको? अगर मैं 33 का स्क्वायर करूंगी तो कितना आएगा? सॉरी क्यूब करूंगी तो कितना आएगा? 27, ठीक है। पर यहाँ पर 81 है, क्या है? 81 है, तो क्यों ना हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लें? क्यों ना हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लें? बताइए, 81 हो गया, आया? क्यों ना हम 3 से ही मल्टीप्लाई कर लें? अब देखिए, चलिए ये भी अगर आपको याद होगा तो किसी का ना किसी का स्क्वायर या क्यूब तो है, अगर आपको पता हो मल्टीप्लाई वाला करके आ रहा। अब देखिए यहाँ पर 3 करा, अगर मैं यहाँ पर 4 का क्यूब कर लूँ, मल्टीप्लाई 4 कर लूँ या 3 कर लूँ, 3 करूँगी, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 करूँगी, ठीक है, 3 कर लूँ। तो 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब कितना होता है? बताइए बताइए बताइए। 64 मल्टीप्लाई 3, हमारा आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पर 4 का होता है, यहाँ पर 5 का क्यूब मल्टीप्लाई 3, समझे? ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ जब 5 से तो यहाँ पर 6 का क्यूब चलेगा ना, मल्टीप्लाई 3। am I right या रॉन्ग? बताइए। देखिए 3 का क्यूब अभी पता करा था, 126 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, बताइए क्या आंसर आ जाएगा? ठीक है, 1 मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 648, ठीक है, समझ में आया? तो आपको क्यूब स्क्वायर्स याद होंगे तो ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। ओके, रिपीट है क्या क्वेश्चन? नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए 1 2 4 7
13, 24, 44। क्या पैटर्न लगा है इसमें अगर देखा जाए तो? अगर मैं देखूं 2 + 1 3, 3 + 4 7 होता है। हम इस वाले पैटर्न से एक बार चेक कर लेते हैं, हो जाएगा तो वेल डन। चलिए 1 + 2 + 4 = 7। ओके, हमने यहाँ तो 1 कर लिया। यहाँ पर 2 + 4 + 7 = 13। 4 + 7 + 13 + = 24। 7 + 13 + 24 = 44। आया समझ में? आया दिख रहा है आपको वैसे? हाँ चलिए दिख रहा है। फिर क्या करेंगे? 13 + 24 + 44 प्लस होता है 481। ठीक है, क्या किया कि मैंने इसमें, मैंने एक बार चेक कर लिया, कुछ इसमें तो नहीं, और मतलब कि इसी में तो नहीं है कुछ क्वेश्चन। अगर मैं इन तीनों को प्लस करके देखती तो 7 आ रहा है। फिर इन तीनों को, सॉरी ये तो ज़्यादा लंबा, ठीक है। फिर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो मेरा 13 आ रहा है। फिर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो 24 आ रहा है। फिर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो 44 आ रहा है। फिर मैं इन तीनों को प्लस कर रही हूँ तो आंसर आ रहा है 81, जो कि सही है ना? इजी इजी है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ओके चलिए, ये भी हमें बहुत कुछ समझा रहा है। क्वेश्चन देख के आपको समझ आ रहा होगा क्या बता रहा है ना? आ रहा है। अभी हमने एक पैटर्न यूज किया था, अगर हम उसी पैटर्न से अगर उसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या पता आ जाए। चलो हम चेक करते हैं, बिना किसी देरी के चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। आया? इसको प्लस कर 9 आ गया, ठीक है। 6 + 9 करूंगी तो कितना आएगा? 15 आएगा। वेरी गुड। 9 + 15 करूंगी तो कितना आएगा? 24 आएगा। ओके ठीक है। अब क्या है? हाँ, 15 + 24 करूंगी तो 39 आएगा, ठीक है। 24 + 63 करूंगी तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? कहाँ? हाँ बताइए कितना आएगा? मैं सॉरी 24 थोड़ी आएगा, 33 आएगा ना, वही तो सोचो। हाँ ठीक है, ये हो गया ना। अब ये पहले करूँगी ना, 30 सॉरी एक रहेगा ना, हाँ सॉरी 24 + 39 करूँगी तो हमारा कितना आएगा बताइए? 63 आएगा। ओके, अब हम करेंगे 39 + 63, तो बताइए कितना आएगा? बताइए 9 + 3 कितना होता है? 12, 2 कैरी 1, ये 6 + 3 कितना हो गया? 9 + 1 10। आया समझ में? आ गया? तो ऐसे चेक लो, उसमें हमने 3 प्लस किया था, इसमें 2 प्लस के लिए 2 2 में पेयर बना लिया, 2 2 प्लस करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके 49 64 मिसिंग नंबर 100 1 2 1 1 2 1। चलिए बहुत ही इजी है, अगर आप देख रहे होंगे तो देख कर समझ आ गया होगा। अगर मैं बार बार बोल रही हूँ टेबल स्क्वायर क्यूब्स याद कर लो, अगर याद होंगे तो आपको देख के ही समझ आ गया होगा।
आ गया कि नहीं आया? आया होगा तो कमेंट्स में प्लीज मुझे बताना कि आया कि नहीं आया, अदरवाइज याद करो, प्रैक्टिस करो। देखिए अगर मैं इसको देखूँ तो 7 का स्क्वायर है ये, इसको देखूँ तो 8 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपको 9 का स्क्वायर होगा ना। कहाँ जा रहे हो, यही रहो, 9 का स्क्वायर होगा ना यहाँ, है ना। तो ये 10 का स्क्वायर होगा ना, तो ये 11 का स्क्वायर हो गया। आया समझ में? समझ में आया? वो 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाई 7 49 होता है, 8 मल्टीप्लाई 8 64 होता है। तो यहाँ पर जब ये पैटर्न चल रहा है 7 8 होता है, पर 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? 9 होगा, वेरी गुड। तो मतलब यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। कितना होता है? 81। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, देखते ही क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो। प्रैक्टिस कर लो, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं है। पेन कॉपी उठाओ, लग जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ कह ही रहा है, क्या कह रहा है बस ये समझने की जरूरत है हमें, ये क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। अच्छा चलिए हम समझते हैं, समझाते भी हैं। ये क्या है, इसमें अगर मैं चेक करूं, देखिए इसमें चेक करूं तो बहुत तो कुछ अपना भी एक्स्ट्रा दिमाग लगा लेना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं दिमाग को जितना दौड़ाओगे उतना दौड़ेगा, ठीक है। जितना इसमें चलाओगे, एक्टिव रखोगे ना, उतना ही जल्दी कैच करता और फटाफट सॉल्व करने की कोशिश करता है। अब देखिए इसको अगर मैं चेक कर लूँ तो इसमें +3 हुआ होगा, अगर मैं इसमें और इसमें चेक कर लूँ तो +3 हुआ है, अगर मैं इसमें प्लस कर लूँ तो +3 हुआ है, हुआ है। ओ क्वेश्चन मार्क कहाँ लगा है, क्वेश्चन गलत है क्या भैया? ये सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ मिसिंग नंबर हमें बताना है यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं। हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर 3 3 का स्पेस है, इतना में पता चला, पर हमें कुछ नंबर भी बाकी है जो हमें पता ही नहीं है। तो क्या करते हैं, अगर मैं इसको कुछ देखूँ तो कुछ लग रहा है, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो हो रहा है, 48 को 2 से डिवाइड करो तो हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 24 आ रहा है। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं, सॉरी प्लस नहीं डिवाइड, 2 से डिवाइड करूं तो आ रहा है, क्या आएगा 1 और 2, क्या आएगा 12 आएगा। तो हमारा जो मिसिंग नंबर यहाँ पर 12 ही आएगा। क्वेश्चन कुछ गलत है क्या? 1 मिनट रुक जाना भैया, ये मिसिंग नंबर है, हाँ ठीक है। चलिए हम इतना लंबा नहीं करना है डिवाइड, सॉरी यहाँ पे एक तो ये पीडीएफ जो बनाया है उसने बहुत गलती कर दी है, चलिए सॉरी। देखिए हाँ फिर इसको इसमें ऐसा क्या करेंगे जो हमारा आंसर आ जाए, क्या करेंगे ऐसा बताइए। फिर इसको इसमें ऐसा क्या होगा जो आंसर 2 आ रहा होगा, बताइए ऐसा क्या डिवाइड हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या नहीं हो रहा होगा बताइए। अगर यहाँ पर अगर 2 का चल रहा है पैटर्न, अगर मैं देख लूँ पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं, 2 का चल रहा है तो मैं 3 से करें, अगर मैं 2/2 करके अगर 2 है तो 3 4 ऐसे करूँ तो देखते चेक करते हो रहा है। अगर यहाँ पर 24 है तो 24 अगर मैं 3 से डिवाइड कर रही हूँ तो 3 के टर्म में 24 कितने टाइम्स आता है, 8 टाइम्स आता है, ठीक है। अगर मैं इसको फिर डिवाइड करूँ 4 से, सॉरी मतलब इसको डिवाइड करूँ इससे तो 4 आएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 8 आ जाएगा, नॉट अ बी डी।
5 से क्या आएगा 8 आएगा। एक्चुअली पीडीएफ में क्वेश्चंस कुछ अलग टाइप कर दिया गया है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं? 113 मतलब 113, 225, 449 कॉमा मिसिंग नंबर 1793। क्या करना है इसको बताइए। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? बताइए, क्या कुछ लग रहा है आपको? कुछ कुछ पता चल रहा है? कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं चाहूँगी वीडियो को स्टॉप करो और इसका आंसर दो, क्योंकि हमने बहुत से पैटर्न से कर लिया है। मैं चाहूँगी वीडियो को आप स्टॉप करो और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दो। क्या? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सोच दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं चाहूँगी वीडियो को स्टॉप करो, इसका आंसर दो। वीडियो को स्टॉप करो, इसका आंसर दो आप। वीडियो को स्टॉप करो, इसका आंसर दीजिए। चलिए मैं बता देती हूँ, ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। देखिए, अगर हम इसमें कुछ लॉजिक, देखिए हर क्वेश्चन में लॉजिक है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ है ही नहीं। तो ये मत समझना कि सीधे सीधे करना है प्लस होगा, नहीं, इसमें भी कुछ लॉजिक है। अगर मैं लॉजिक की बात करूँ, अगर मैं इसको 113 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और -1 कर दूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? कैसे आएगा? आप बोलोगे कैसे आएगा? अगर 113 को मल्टीप्लाई करूँगी 2 से तो आएगा, कितना आएगा? चेक करते हैं। ये आ रहा है? ये आ रहा है? पर एक बात बताइए, हमारे इधर वाले में तो ये है नहीं, तो पर मैंने आपको ये बोला था हम 1 से माइनस कर लेते हैं तो आ जाएगा। ये 226 को 1 से माइनस करोगे तो आ जाएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो सेम इसमें भी वही करना है, सेम इसमें भी वही करना है, सेम इसमें भी वही करना है, सेम यही पैटर्न यूज करना। मतलब 22 मल्टीप्लाई 2 -1 यही यूज करना है। इसमें भी यही यूज करना है। क्या करना है? इसमें भी यही यूज करना है। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे आप बताइएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं देखना चाहूँगी किस किस को नहीं आया। कोई बात नहीं, हम करेंगे इसको सॉल्व, इसको बताइएगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ तक तो बता दिया, पैटर्न यही यूज़ होगा, कुछ नहीं है, बस पैटर्न यही यूज़ होगा, इतना पता है। अब आप करके मुझे सॉल्व करके बताइएगा। क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, देख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है? वरना पेन कॉपी लेके तो बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि सॉल्व करने वाले पेन कॉपी लेके बैठिए, सॉल्व करते रहिए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप। ओके, 1925 मिसिंग नंबर 81। कुछ समझ में आ रहा है इसको? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, आपको देखते ही समझ में आ गया होगा। आई डोंट नो आया कि नहीं आया, पर आ गया होगा। अगर मैं इसको देखूं 1 का स्क्वायर, इसको देखूं 3 का स्क्वायर, इसको देखूं 5 का स्क्वायर, तो 1 2 5 ऑड नंबर चल रहा है, तो 6 छोड़ के इसको 7 का स्क्वायर आएगा, मीन्स 49, मीन्स 49 है ना? इजी
था ना इजी आपको। 9, 25 ये किसका स्क्वायर है? क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, और तो चल रहा है, इवन तो चल नहीं रहा है। 1 के बाद 3, 3 के बाद 4 स्किप कर दिया गया, 5 कर दिया, 6 स्किप कर दिया, 7 कर दिया, 8 को स्किप कर दिया गया है, 9 कर दिया गया है। यही हुआ है ना? और कुछ हुआ है? और कुछ हुआ है? नहीं ना, था ना इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन। अब मैं इजी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे इजी लग रहा है, इसलिए मैं इजी बोल रही हूँ। आई होप आप सबको भी इजी लग रहा होगा। देखिए कुछ नहीं है, हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन किया है। 1/1 नहीं, यहाँ पर अरे यार सारे क्वेश्चन को गलत टाइप कर दिया है बच्चों। यहाँ पर 7 है, प्लीज सॉरी इफ यू डोंट माइंड, प्लीज यहाँ पर 7 है, 7 है, क्योंकि फिर पैटर्न ही नहीं बन रहा जो हम लॉजिक लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक और क्वेश्चन सही है। हाँ ठीक है, और क्वेश्चन ठीक है, जो हम लॉजिक लगाएंगे फिर वो क्योंकि पैटर्न ही नहीं बन रहा। चलिए ठीक है, अगर हम इसको करते हैं तो 7 7 जा 49 प्लस 1 50/7 हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे करे होंगे ना आप सब, मैथ्स में तो करते ही हो। चलो इसको बता क्या होगा। 8 6 जा अरे कौन है, हाँ 8 6 जा 48, 48 में प्लस 2 कर दो 50। ठीक है, ओ सॉरी मैंने नेक्स्ट कर दिया, एक छोड़ दिया था। नाइन 5 जा 45 प्लस 5 50। अब आपको कुछ समझ आ रहा है? 6 7 5 ये ना सेम है, ये तो सेम है ना, ये सेम पैटर्न चल रहा है, पर जो नीचे वाला है वो अलग हो गया है। 6 है, फिर इंक्रीज 7 हो गया, फिर 5 हो गया, तो 4 आएगा, फिर 3, फिर 2। ठीक है, देखिए 4 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 ये रहा ना, आया? क्यों हम पूरा करें? अगर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया और मुझे मिल गया, पता चल गया, क्यों हम इसमें टाइम वेस्ट करें? यार इतना टाइम तो नहीं होता एग्जाम में, इतना हम यहाँ पे एक एक करके समझा रहे हैं कि आपको समझ में आए, इसीलिए इतना टाइम प्लस भी माइनस भी सब कुछ करके दिखा रहे हैं मल्टीप्लाई से। पर इतना टाइम नहीं है एग्जाम में आपके पास कि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठोगे। आपको दिमाग यूज करना होगा, देख के क्वेश्चन को समझो और करो, ऐसा बनाना पड़ेगा अपने दिमाग को। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया जब 7 का पैटर्न चल रहा है। अगर आपको देखो 2 3 में आपको कॉमन दिख गया तो नेक्स्ट, चलो आपने यहाँ पे कर लिया। अगर आपको लग रहा है मतलब 15 15 15 ही चल रहा है, बस ये वाले नीचे वाला इसका एक एक 6 7 था, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, तो यहाँ पे 2 ही होगा ना, मतलब 15 के ऊपर तो सेम ही आएगा वैल्यू। तो इससे कुछ मिल रहा है, यस मिल रहा है, ये वाला। समझ में आया? समझ में आया है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं। ओके 23, 29, 31, मिसिंग नंबर 41, 43, 47, ये बोल रहा है। चलिए हाँ, अगर हम इसको देखें, देखिए मैंने आपको एक बार नहीं बार बार बोला है, आपको प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, स्क्वायर रूट्स, टेबल्स, मल्टीप्लाई सब पता होना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देख होंगे ना तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कौन सा पैटर्न चल रहा है? ये प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है। कितने का? प्राइम नंबर का। क्या चल रहा है? प्राइम नंबर का पैटर्न चल रहा है। तो 23 के बाद प्राइम नंबर 29 होता है, फिर 31 होता है, फिर 31 का बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है?
37 हमारा प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, किसी किसी में इवन सीरीज चलेगी, किसी किसी में ऑड सीरीज चलेगी। ओके, तो ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये मुझे प्राइम नंबर तो लिखवाना नहीं पड़ेगा ना। हाँ, ये प्राइम नंबर सीरीज चल रही है, तो आपको देख के पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, 5, 11, 17। अभी इससे पहले मैंने क्या बोला था, अगर प्राइम नंबर आपको याद होगा तो, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को भी देखोगे ना तो सेम वही है, सेम का सेम वही है, सेम वही है। 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है हमारा? 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? प्लीज टेल मी, 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? प्लीज टेल मी, 17 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? बोलिए 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 बोलिए। पर आपको देखना होगा कितने के बाद कितना होता है। देखिए, अगर मैं प्राइम नंबर लिखने की कोशिश करूं तो 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41। चलिए, इससे ज़्यादा नहीं लिखती हूँ क्योंकि यहीं तक है मेरा। ठीक है, 2, 3, 5, 11, 13, हम इतने देखते हैं। अगर मैं देखूँ तो ये दो स्पेस है, 5 के बाद क्या है? 11। 11 के बाद एक को कट कर दिया गया है, फिर 17 करा गया है, फिर 17 करा गया है ना? तो इसका बताइए क्या होना चाहिए? इसका बताइए क्या होना चाहिए? इसका बताइए क्या होना चाहिए? चार्ज